सो अगर आपको याद होगा हमने एपिसोड 5 पे 12 और 13 तारीख को गेम प्ले करके मास्टर 53 स्टार को 67 स्टार पे कन्वर्ट कर लिए थे और तो उसके अलावा हमने 3 का केडी और 70 का विन रेट मेंटेन करके रखे थे, वो भी रैंडम प्लेयर के साथ। लेकिन उसके बाद 14, 15 और 16 तारीख को गेम प्ले करने के बाद 3 का केडी माइनस होकर 2 का बन जाता है और 70 का विन रेट माइनस होकर 60 का बन जाता है। अब ऐसा क्या हुआ मेरे साथ जिसके चक्कर पे केडी और विन रेट का बैंड बच गया, ये जानने से पहले भी हम बात कर लेते हैं इस वीडियो के स्पॉन्सर के बारे में। सो गाइस, आज मैं आपको एक ऐसी गेम के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसके अंदर आप जितना ऐड कैश करोगे आपको उतने का डबल बोनस मिलेगा। और हाँ, यहाँ पे आपके जितने भी विन अमाउंट होगा उसको आप डायरेक्टली अपनी बैंक अकाउंट पे या फिर फोन पे के थ्रू इंस्टेंट विड्रॉ कर सकते हो। और इस एप्लीकेशन का नाम है लूडो सिलेक्ट। तो जैसे आप लूडो सिलेक्ट को डाउनलोड करके लॉग इन करोगे एंड लॉग इन करते अगर आप मेरा कोड को यूज करोगे तो आपको एक्स्ट्रा 15% का डिस्काउंट मिल जाएगा। और लूडो सिलेक्ट प्लस अकाउंट की मुझे खास बात ये लगी कि जैसे आप लॉबी वाली सेक्शन पे आओगे, यहाँ पे आपको 20 रुपए वाला गेम 17 रुपए पे और 50 रुपए वाला गेम 42.5 रुपए पे मिल जाएगा, जिसको आप खेलकर डबल अमाउंट विन कर सकते हो। तो सबसे पहले मैं आपको एक गेम प्ले करके दिखा देता हूँ। अब गेम प्ले करने के लिए आपको सबसे पहले कैश ऐड करना पड़ेगा, तो सबसे पहले मैं ऐड कैश कर लेता हूँ एंड यहाँ पे फोन पे मेथड के थ्रू मेरा कैश सक्सेसफुली ऐड हो चुका है। तो चलो अभी एक गेम प्ले करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैं प्ले फॉर 50 रुपीज को सिलेक्ट करता हूँ एंड यहाँ पे गेम स्टार्ट हो रहा है। बाकी देखते हैं कि हम इसको विन कर पाएंगे कि नहीं। एंड फाइनली हम इस गेम को विन कर चुके हैं एंड मेरा प्रॉफिट मुझे ऑलरेडी मिल भी गया। तो फिर गाइस देरी किस बात की, जल्दी से जाओ लूडो सिलेक्ट ऐप को डाउनलोड करो, डिस्क्रिप्शन पे लिंक मिल जाएगा एंड गेम खेल के बहुत सारा पैसा कमाओ। तो फिर आओ देखते हैं कि 14, 15 और 16 तारीख को ओनली रैंडम के साथ गेम प्ले करने के बाद ऐसा क्या हुआ मेरे साथ जिसके चक्कर पे केडी और विन रेट का बैंड बच गया। सो अगर आपको याद होगा हमने एपिसोड 5 पे मैंने आपको ये बोला था कि आप मुझे कुछ कैरेक्टर कॉम्बिनेशन सजेस्ट करो एंड हो सकता है कि मैं आने वाले टाइम पे आपकी कैरेक्टर कॉम्बिनेशन को यूज करके गेम प्ले करूं। अब जैसे मैंने 14 तारीख को गेम प्ले करना स्टार्ट करा, अब मैंने सोचा कि कैरेक्टर कॉम्बिनेशन को चेंज करना सही रहेगा या फिर नहीं, क्योंकि ये वाला जो कैरेक्टर कॉम्बिनेशन है ये मुझे काफी हद तक अच्छा लगता है या फिर बेस्ट है, आप जो भी बोलो। अब उसका बहुत सारा रीजन है। जैसे कि पहला रीजन तो ये हो गया कि अब तत्सुया की जो 3 एबिलिटी होती है उसको एक साथ यूज करके इमीडिएट एनिमी के ऊपर रश कर सकती हो। जैसे कि ये वाला फेमटोपिया की राउंड था, इसमें राउंड स्टार्ट होती है मैंने फटाफट तत्सुया की एबिलिटी यूज करते हुए एनिमी के नजदीक में पहुंच गया एंड उनका रोटेशन खत्म ही नहीं हुआ था और मैं उनके ऊपर फाइट लेना भी चालू कर दिया, जिनमें से सबसे पहला एनिमी मुझे यहाँ पे मिल गया एंड ये एनिमी को मैंने इजीली बॉडी से नॉक कर दिया। अब ये नॉक होने के बाद एक और एनिमी नीचे कूद गया एंड इसको भी मैंने नॉक कर दिया। फिर यहाँ पर मुझे तीसरा एनिमी मिला, इसको मैंने बहुत सारा डैमेज दिया लेकिन रैंडम प्लेयर मेरे किल चोरी कर लिया। अब उसके बाद बस आखिरी का एक ही एनिमी बचा था जिसको मेरे रैंडम प्लेयर फिनिश कर देते। अब इस कॉम्बिनेशन में बस तत्सुया हेल्प नहीं करता, बाकी जो 3 पैसिव स्किल है जैसे कि जोटा, अल्वारो एंड केली वो भी काफी ज्यादा मदद करते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप एक सीन देख लो, यहाँ पे मुझे पीछे की साइड पे एक एनिमी दिखा, अब उसको स्पॉट करने के लिए मैं पीछे की साइड पे आया एंड उसको बहुत सारा बॉडी शॉट दे दिया। अब उसके बाद मैंने यहाँ पे अल्वारो को यूज करना स्टार्ट करा, ग्रेनेड कुक करके फेंक दिया एंड अल्वारो की वजह से वो इजीली नॉक हो गया। सो यहाँ तक आपको तत्सुया और अल्वारो की इंपोर्टेंस पता चल गया होगा। अब इसके बाद आप समझ लो कि जोटा और केली क्या मदद करते हैं। अब जोटा क्या करते हैं कि एचपी रिकवर करने में मदद करता है, अब उसका भी बहुत ज्यादा एक इंपॉर्टेंट रोल होता है। जैसे कि यहाँ पे मैंने एक एनिमी को हेडशॉट एंड बॉडी शॉट देके इजीली नॉक करा। अब इसके बाद मैंने नोटिस करा कि जो बाकी के 2 एनिमी है वो दूसरी तरफ है, तो इसीलिए मैंने केली और तत्सुया की मूवमेंट स्पीड को यूज करते हुए एकदम रोटेशन लेके उनके पीछे की साइड पे आ गया। अब यहाँ तक मेरा जो अकेला टीममेट था वो भी फिनिश हो गया था। तो यहाँ पे मैं इस एनिमी को सरप्राइज अटैक दे रहा था कि एक एनिमी मेरे को बहुत सारा डैमेज दे देता है एंड जैसे मैं इसको नॉक करता हूँ तो जोटा की वजह से मुझे कुछ एचपी मिल जाता है एंड यहाँ पे आप देखना है कि वही एचपी मेरा कितना काम में आता है। तो ये जो एनिमी को मैं बहुत सारा डैमेज देता हूँ लेकिन वो मुझे एक हेडशॉट देता है जिससे मैं बस 10 या फिर 20 एचपी का बचा रहता हूँ। अब अगर उस टाइम पे मुझे जोटा से एचपी नहीं मिला होता तो मैं यहाँ पे पक्का मर जाता। फिर क्या, वहां से बचने के बाद मैं फटाफट हील विल खत्म करके जोन कवर कर लेता हूँ और वही लास्ट वाला एनिमी मुझे यहाँ पे मिल जाता है, उसको मैं इजीली फिनिश करके क्वार्टर किल कर लेता हूँ। तो कुछ ऐसे रीजन की वजह से मुझे ये कैरेक्टर कॉम्बिनेशन बहुत पसंद है। मतलब आप इससे एनिमी को ऐसी जगह से सरप्राइज अटैक दे सकते हो जिसके बारे में एनिमी सपने में भी नहीं सोचा होगा। अब उसका एक बेस्ट एग्जांपल आप इस क्लच में देख लो। जैसे कि यहाँ पे राउंड इंटेलेक्ट सेंटर पे स्टार्ट हुआ था, तो राउंड स्टार्ट होते ही मैंने फटाफट 2 तत्सुया की एबिलिटी यूज कर लिया और बहुत बार क्या होता है कि एनिमी वो साइड वाले कंटेनर से रोटेशन रश करते हैं, तो मैंने क्या करा कि एनिमी के साइड से रोटेशन लेके उसी को ही पीछे से सरप्राइज अटैक दे दिया। मतलब कोई भी एनिमी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि कोई ऐसे इसको सरप्राइज अटैक दे सकता है। तो फिर क्या, इस एनिमी को फिनिश करने के बाद उसका टीममेट मेरे पे रश करने आया लेकिन मैंने इसको भी पीछे से सरप्राइज अटैक देके इजीली बॉडी से ही फिनिश कर लिया। तो कुछ ऐसे मैंने यहाँ पे 2 एनिमी को हैंडल कर लिया। अब उसके बाद जो बाकी के 2 एनिमी बचे थे उसको मैंने
हमारे टीममेट हैंडल कर लेते हैं एंड कुछ देखते देखते इजिली अराउंड विक्ट्री भी हो जाता है। तो बस इसी की वजह से मैं ये नहीं चाह रहा था कि मैं ये कैरेक्टर कॉम्बिनेशन को चेंज करूँ या फिर किसी और कैरेक्टर से गेम प्ले करूँ। लेकिन एक और रीजन ये था कि इस कैरेक्टर को यूज करते हुए मेरे को काफी सारा टाइम हो गया था, तो टाइम टू टाइम आपको कैरेक्टर कॉम्बिनेशन चेंज करना चाहिए मेरे हिसाब से। तो इसीलिए मैंने सोचा कि चलो इस कैरेक्टर से लास्ट 2 दिन गेम खेलते हैं एंड एक क्वाड्रा किल करते हैं एंड क्वाड्रा किल करने के बाद इस कैरेक्टर को चेंज कर देंगे। तो कुछ 1-2 गेम खेलने के बाद एक ऐसा सिचुएशन आया जहाँ पे ये क्लॉक टावर के अंदर ही मेरा क्वाड्रा किल होता है। तो हुआ ये कि इसी बिल्डिंग के नीचे एक एनिमी था जो कि विंडो पे वॉल लगाया था। तो मैंने क्या करा कि उसी वॉल को पॉइंट करते हुए ग्रेनेड फेंक दिया। अब ग्रेनेड फेंकने के बाद उसकी सोनिया कैरेक्टर की वजह से वो जिंदा था, लेकिन थोड़े टाइम के बाद नॉक हो गया एंड जैसे मैं इस विंडो से नीचे कूदा तो यहाँ पे मुझे और 2 एनिमी मिल गए एंड इन दोनों को मैं बॉडी से फिनिश कर दिया। अब इसको फिनिश करने के बाद मैंने देखा कि जो एनिमी को मैंने ग्रेनेड से नॉक किया था उसके बगल में ही एक एनिमी है। तो मैंने फटाफट इसके ऊपर रश करा एंड ये ग्रेनेड तो किया था बट ज्यादा कुछ फर्क पड़ा नहीं, तो इसको मैंने इजीली फिनिश करके क्वाड्रा कर दिया। अब इसके बाद 14 तारीख को काफी लेट नाइट हो गया था, इसकी वजह से मैं और गेम खेला ही नहीं। और फिर 15 तारीख को तो इंडिपेंडेंस डे था जिसकी वजह से मुझे ज्यादा गेम खेलने का टाइम ही नहीं मिला और सीधा मैंने गेम प्ले स्टार्ट करा 16 तारीख से। तो 16 तारीख की फर्स्ट गेम के लिए मैंने ये वाला कैरेक्टर कॉम्बिनेशन चूज करा जिसके अंदर था ओरियन, जोटा, मिगिल और केली। अब इस कॉम्बिनेशन से जैसे मैंने फर्स्ट गेम स्टार्ट करा तो फर्स्ट राउंड पे मैं डबल किल के साथ विक्ट्री कर लिया, फिर सेकंड राउंड पे सिंगल किल के साथ विक्ट्री और थर्ड राउंड पे भी सिंगल किल के साथ विक्ट्री। लेकिन फोर्थ राउंड पे एक ऐसा सिचुएशन आया जहाँ पे मुझे प्रॉपर 1v3 फेस करने का एक मौका मिला। तो जो वो 3 एनिमी बचे हुए थे उनमें से पहला एनिमी हमें यहाँ पे मिला एंड इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि वो एनिमी भी ओरियन यूज कर रहा था। तो क्या मैं बस उसके आसपास वेट करता रहा। अब जैसे उसका ओरियन कैंसिल हुआ मैंने अपनी ओरियन को यूज करते हुए उनकी टीम से एक एनिमी को नॉक कर लिया। अब उसके बाद डायरेक्ट रश नहीं कर सकते, इसकी वजह से मैंने थोड़ा घूम के रश करने की कोशिश करा, लेकिन उतने में तीनों के तीनों एनिमी एक ही जगह पे आ गए। लेकिन मैंने कैसे भी करके उनमें से एक एनिमी को फिर से नॉक करा। अब यहाँ पे बस आखिरी के 2 एनिमी बचे थे जिनमें से मैंने एक एनिमी को फिर से नॉक कर दिया। बस आखिरी का एक एनिमी बचा था, लेकिन ओरियन को यूज करने के टाइम पे मेरा एक प्रॉब्लम ये है कि मैं ग्लूवॉल लगाना भूल ही जाता हूँ। अब जितना मुझे याद है मेरे पास शायद उस टाइम पे ग्लूवॉल था, लेकिन मैं उस ग्लूवॉल को यूज ही नहीं करा एंड ये एनिमी मुझे इजीली फिनिश कर दिया। तो इसकी वजह से मैं ये तो कंफर्म हो गया कि आने वाले टाइम पे मैं ओरियन को फिर से कभी यूज नहीं करने वाला CS रैंक पे। तो फिर क्या, जैसे ये गेम बुया हुआ इसके बाद मैंने फटाफट एक और नया कॉम्बिनेशन को सिलेक्ट कर लिया एंड उसमें मैंने यूज किया था दिमित्री, जोटा, थीवा और सोनिया। एंड आप सभी को ये बात अच्छे से पता होगा कि इस कॉम्बिनेशन को क्यों यूज करते हैं। ऑब्वियसली टीममेट को रिवाइव देने के लिए या फिर सेल्फ रिवाइव करने के लिए। लेकिन इस कैरेक्टर से मैंने जितने भी गेम खेला कोई भी एक ऐसी सिचुएशन नहीं आया जिसमें मैंने खुद अपने आप को बचा पाया या फिर मेरे टीममेट को उससे बचा पाया। फिर क्या, मैं शायद समझ गया कि शायद ये कॉम्बिनेशन मेरे लिए नहीं बनाए, तो इसलिए मैंने फिर से अपनी कॉम्बिनेशन को चेंज करा और उस कॉम्बिनेशन में के और मिगुएल के साथ जस्टिन बीबर और एंटोनियो को यूज करने वाला था। लेकिन उतने में मुझे याद आया कि क्यों ना हम वो नया कैरेक्टर को यूज करें जो अपडेट के बाद गेम में इंट्रोड्यूस हुआ है। तो इसीलिए मैंने जस्टिन बीबर और एंटोनियो की जगह सूजी और मोको को यूज कर लिया और लोडाउट के अंदर सीक्रेट क्लू यूज कर। सो अगर आप मेरे पुराने सब्सक्राइबर होंगे तो आपको ये बात अच्छे से पता होगा कि हम शायद 1 साल पहले के, मिगुएल और सीक्रेट क्लू का कॉम्बो यूज किया करते थे, जिसके वजह से हमें रश के टाइम पर लिटरली अनलिमिटेड HP मिल जाया करता था। लेकिन उसमें बस प्रॉब्लम ये था कि अनलिमिटेड HP के लिए जो HP बूस्टर और EP to HP कन्वर्टर को खरीदना पड़ता था, उसके चक्कर पे पैसों की थोड़ा कमी हो जाया करता था। लेकिन ये जो सूजी कैरेक्टर है ये वो पैसे की कमी को दूर कर देता है। जैसे कि आप यहाँ पे ही देख लो, राउंड स्टार्ट होने के बाद मैंने फटाफट ये वाला एनिमी को मारा एंड उसके बाद वो इजीली नॉक हो गया एंड जैसे मैं अभी इसको फिनिश करूंगा तो मुझे पर किल 200 एक्स्ट्रा कॉइन मिलेगा। सो इससे होगा ये कि अगर आप किसी भी एक पर्टिकुलर राउंड पे ट्रिपल किल या फिर क्वाड्रा किल कर लेते हो, देन फिर नेक्स्ट राउंड पे आपके पास एक्स्ट्रा 800 कॉइन्स होगा। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख लो, यहाँ पे अभी मैं 4th राउंड के अंदर ही ट्रिपल किल करने वाला हूँ एंड फिर आने वाले टाइम पे मेरे पास कितना ज्यादा कॉइन होगा। तो यहाँ पे मैंने एक एनिमी को नॉक करा है, लेकिन उसका टीममेट क्या करा कि दिमित्री लगा के उसको रिवाइव दे दिया एंड उतने में ही मेरा जो एक टीममेट बचा हुआ था वो भी नॉक होकर फिनिश हो जाता है। एंड अभी मेरे सामने 2 एनिमी है एंड मुझे पिस्टल एंड साइकिल से 1v2 फेस करना है। अब यही सोच के मैं रश करने जा ही रहा था कि एक एनिमी कटाना लेके मेरे मुंह पे ही आ जाते हैं एंड इसको मैंने साइकिल से इजी बॉडी से फिनिश कर दिया। अब इसको फिनिश करने के बाद इससे भी मुझे 200 कॉइन मिल गया। अब ये लास्ट वाला एनिमी बचा हुआ था एंड इसको मारने के बाद मुझे एक्स्ट्रा और 200 कॉइन मिल गया। अब बाय द वे ये मैं गेम
गेम प्ले को रिप्ले से रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इसकी वजह से आपको प्रॉपर कॉइन दिख नहीं रहा होगा, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि वीडियो के एंड होते होते मैं आपको प्रॉपर रियल स्क्रीन रिकॉर्डिंग से समझा दूं। अभी हम इस पे फोकस करते हैं। तो उस राउंड पे ट्रिपल किल करने के बाद जैसे मैं यहाँ पे बाइजन खरीदा, तो अभी मेरे पास 1300 कॉइन है, जिससे मैंने सेकंड राउंड पे एक वेस्ट लिया और एक AP to HP कन्वर्टर लिया और एक ग्लूअल लिया, उसी के साथ एक मशरूम भी ले लिया। मतलब सेकंड राउंड पे ही मेरे पास इतना अच्छा खासा लूट मिल गया। फिर क्या, इसके बाद आप आराम से एनिमी को ऊपर रच कर सकते हो एंड एनिमी चाहे तो आपको उतना ज्यादा डैमेज नहीं दे सकते, क्योंकि आपके पास अच्छा खासा वेस्ट होगा। लेकिन आप बस एक कोशिश करना कि गेम की फर्स्ट राउंड के अंदर या तो डबल या फिर ट्रिपल किल कर लेना, जिसके वजह से नेक्स्ट राउंड में आपके पास इनफ कॉइन होगा, जिसकी वजह से आप अच्छी खासी लूट कर पाओ। और अगर आपके पास एक अच्छी खासी लूट आ जाए देन आप किसी भी एनिमी के साथ बड़े आराम से फाइट कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे आप देख लो कि मैं यहाँ पे कैसे इजीली क्वार्टर किल करने वाला हूँ। अब सबसे पहला किल तो मुझे वो गैरेज के पास मिल गया था, जिससे मुझे स्नाइपर मिल गया। अब मैंने फटाफट वो स्नाइपर को लेके ये विंडो के पास आया, तो मुझे डबल डोर के नीचे से कुछ फुटस्टेप सुनाई दिया। अब उसके बाद मैं डर रहा था कि जंप करूँ या फिर नहीं, कोई बहुत ज्यादा एनिमी हो गए तो वो लोग मुझे मार देंगे, तो इसलिए मैं बस थोड़ा सा वेट करा एंड जैसे वो लोग ग्रेनेड करना खत्म कर दिए, मैंने फटाफट एनिमी को स्पॉट करके नीचे जंप कर लिया। अब जंप करते एक इंटरेस्टिंग सा क्लच हुआ, 3 में से 2 एनिमी मुझे सामने मिल गए, जिसको मैंने बॉडी से फिनिश कर दिया। और फिर आखिरी वाला एनिमी लूट कर रहा था, उसको मैंने थोड़ा सा डैमेज दिया, वो इजीली फिनिश हो गया और फिर मेरा क्वार्टर हो गया। अब 10वें के बाद ये कैरेक्टर कॉम्बिनेशन मुझे थोड़ा बहुत पसंद आने लग गया है, क्योंकि यहाँ पे के और मिगुल आपको अनलिमिटेड HP देने में मदद करेंगे, सूजी आपको एक्स्ट्रा कॉइन देने में मदद करेगा एंड मोको जो कैरेक्टर है वो कॉइन को इंक्रीज कर देगा और उसी के साथ एनिमी की लोकेशन को डिटेक्ट करने में भी मदद करेगा। जैसे कि यहाँ पर मैंने एक एनिमी के ऊपर फ्लैश फ्रीज फेंका एंड उसके ऊपर मोको का साइन आ गया। अब मुझे लगा कि उसे सीढ़ी पे रश करके फिनिश कर दूंगा, लेकिन वो एनिमी लोकेशन चेंज कर दिया। मोको की वजह से मुझे उसका लोकेशन पता चल गया, तो मैंने उसको और थोड़ा डैमेज दे दिया। अब उसके बाद उसके ऊपर मोको का सिंबल फिर से आ गया एंड फिर से मुझे उसका लोकेशन के बारे में पता चल गया। और वो बेचारा यहाँ पे अपने आप को हील कर रहा था, लेकिन मैंने इसके ऊपर रश करके इजीली उसको फिनिश कर दिया। अब ये कैरेक्टर कॉम्बिनेशन तो बढ़िया है, लेकिन इसका 2 डिसएडवांटेज है। सबसे पहला तो ये हो गया कि अगर आप इस कैरेक्टर को प्रॉपरली यूज करना चाहते हो तो आपको अग्रेसिव बनना पड़ेगा। अब अग्रेसिव होकर जितना ज्यादा किल करोगे तो आपको उतना ज्यादा कॉइन मिलेगा एंड आपको एडवांटेज मिलेगा। अब मान लो आप ऐसे नहीं करोगे, सारा का सारा किल रैंडम प्लेयर करेंगे, तो आपको कॉइन्स मिलेगा ही नहीं, आप एडवांटेज उठा ही नहीं पाओगे। एंड उसी के साथ दूसरा डिसएडवांटेज ये है कि मान लो आप 6th राउंड पे फाइट कर रहे हो, मतलब जहाँ पे 2-3 का स्कोर होता है, तो अगर मान लो आप उस टाइम पे क्वार्टर किल भी कर लेते हो, देन 7th राउंड पे आपको इसकी कोई एडवांटेज मिलेगा ही नहीं, क्योंकि 7th राउंड में सबके पास 9999 कॉइन होता है। तो कुछ इतना सारा कैरेक्टर कॉम्बिनेशन को ट्राई करने के बाद हमने मास्टर 67 स्टार को 80 पे कन्वर्ट कर लिया। और ये जो इतना सारा कैरेक्टर कॉम्बिनेशन हमने ट्राई करा, इसके चक्कर पे लिटरली हमारा बहुत सारा गेम माइनस हुआ है एंड इसी के चक्कर पे मेरा KD माइनस हो गया एंड विन रेट भी माइनस हो गया। फिर अगर आप अभी तक वीडियो पे बने हुए हो तो फिर आप सभी के लिए एक टास्क है कि आज 17 तारीख है और अगर 18 तारीख की सुबह के अंदर इस वीडियो पे 300 कमेंट्स एंड 2K लाइक्स कंप्लीट हो जाते, दिन में एपिसोड 7 को 18 तारीख पे ही अपडेट कर दूंगा। और अगर अभी तक टारगेट कंप्लीट नहीं हुआ है तो आप लेफ्ट वाली प्लेलिस्ट पे क्लिक कर लो GWRP सीरीज को एपिसोड 1 से देखने के लिए, और अगर अभी तक टारगेट कंप्लीट हो गया है देन राइट वाली वीडियो पे क्लिक कर लो, क्या पता तब तक एपिसोड 7 आ भी गया होगा।